Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In this video I am going to share with you the BCG matrix, which is the Boston Consulting Group growth share matrix. So basically अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो जो हमारी 4 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग. तो कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में पोजीशन करता है और किससे हमको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है और किस में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है. तो बेसिकली ये वाली मैट्रिक्स हमको वो सब चीज़ें बताती है. तो अगर अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि BCG मैट्रिक्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. सो इट एंड व्हाई इट इज़ यूज़फुल. तो इट इज़ यूज़फुल फॉर पोजीशनिंग प्रोडक्ट इन रिलेशन टू द स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था. नेक्स्ट क्या है, इट कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द लाइकली कैश नीड्स एंड पोटेंशियल फॉर अर्निंग जनरेशन. ये हमको ये बताता है कि कितनी किस प्रोडक्ट या सर्विस में कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है और कितना उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है अर्न करने का. नेक्स्ट है, इट इंडिकेट्स पोटेंशियल नीड्स एंड प्रोस्पेक्ट. इट शुड नॉट बी सीन एज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्यूचर स्ट्रैटेजी. आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो वो आपको प्रेजेंट टाइम के लिए करना है, ना कि फ्यूचर के लिए आपको सोचकर उस चीज़ को रखना है. अगर आपका किसी प्रोडक्ट में पोटेंशियल है तो आपको उस प्रोडक्ट पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ज़्यादा उसका प्रमोशन करना होगा, ना कि आपको उस प्रोडक्ट को फ्यूचर पर्पज़ के लिए रखना होगा. नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है, द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सजेस्ट द 4 फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोडक्ट एंड बिजनेस यूनिट्स फॉलोइंग इनटू सर्टेन कैटेगरीज. दैट इज़, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं, जहाँ पर हम अपने जो प्रोडक्ट है उनको पोजीशन करते हैं और अकॉर्डिंगली हम जो है स्ट्रैटेजीज़ फ्रेम करते हैं उन प्रोडक्ट्स या फिर उन बिज़नेस यूनिट के लिए. तो सबसे पहले आपका जाता है कैश काउ. ठीक है, कैश काउ में क्या होता है, रीडिप्लॉय करते हैं आप कैश फ्लो. डॉक में क्या करते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं या डाइवेस्ट कर देते हैं एंड रीडिप्लॉय कर देते हैं रिसोर्सेज इसमें भी. नेक्स्ट है स्टार ये है, ये कॉम्पिटिटिव पोजीशन को शो करता है ग्रोथ इंडस्ट्री में. ये सबसे बेस्ट स्टेज रहती है जहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैक्सिमम अर्न करता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, इन्वेस्ट एज एप्रोप्रिएट एंड सिक्योर और इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन. क्वेश्चन मार्क मतलब ये फर्स्ट स्टेज पर रहता है आपका, या इंट्रोडक्टरी स्टेज पर, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि पता नहीं आपका प्रोडक्ट आगे मूव ऑन होगा या नहीं होगा. सबसे अच्छी स्टेज जैसे कि मैंने आपको बताया वो स्टार रहती है, देन कैश रहती है, और फाइनली अगर आपका प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पर पहुंच जाता है तो वो आपका डॉग की कैटेगरी में आ जाता है. अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करेंगे, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली. अगर मैं बात करूँ इस मैट्रिक्स के इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है बाय द मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर एंड द स्टेजेस इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. यानी कि मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर और जो स्टेजेस होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, उन सब के साथ प्रॉफिटेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है. ठीक है, अब मोस्टली अगर जो प्रोडक्ट्स मेच्योर स्टेज पर होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं. ठीक है, हालांकि उनकी ग्रोथ स्लो हो गई होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करते हैं. तो जो प्रॉफिट अर्न करा जाता है वो उसमें रीइन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको जो और आपके इंट्रोडक्टरी या ग्रोथ स्टेज पे प्रोडक्ट्स है उसको, उन प्रोडक्ट्स को आपको फिनेंस करना चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर अर्निंग्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सको. ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स दिया है इसके चार्ट की अगर बात करें तो इसमें 2 एक्सिस दी हुई हैं, एक्स एंड वाई. ठीक है, और इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं. उसमें क्या होता है, हम शो करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स या बिजनेस यूनिट्स कि वो हमारी किस कैटेगरी में आ रहे हैं. जो हमारी वर्टिकल एक्सिस पर आती है वो हमारी आती है एनुअल ग्रोथ रेट. ठीक है, जिसके बेसिस पर कंपटीशन, जिस कंपनी से जो हमारी कंपनी है वो कम्पीट कर रही है, वो उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं. और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, ठीक है, उस पे आता है हमारा मार्केट शेयर. ठीक है, जो हमें ये बताता है कि हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर मार्केट में कौन है. अब वन बाय वन हम सारे क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कंपनी होती है वो स्टार पे ही हमेशा रहना चाहती है. क्वेश्चन हमेशा हमारी इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, देन हमारे कैश काउज आते हैं जो हमारी ग्रोथ रेट पर जो हमारे मेच्योर प्रोडक्ट्स होते हैं, और फाइनली अगर डिक्लाइनिंग स्टेज पर आ गए यानी कि हम डॉग्स बन गए. ठीक है,
तो अब वन बाय वन हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क्स की। तो क्वेश्चन मार्क हमेशा हमारा इंट्रोडक्टरी यानी कि पहले फेज़ पर आता है, जहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए क्वेश्चन मार्क बना रहता है कि वो मार्केट लीडरशिप अटेन कर पाएंगे या नहीं। इसमें जो आपका मार्केट ग्रोथ रेट होता है वो हाई होता है और मार्केट शेयर जो होता है वो रिलेटिवली लो होता है। इसमें आपको हाई एक्सपेंडिचर स्पेंड करना पड़ता है प्रमोशंस के लिए और अपने प्रोडक्ट को डेवलप एंड लॉन्च करने के लिए, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह आ जाता है कि आप अगर आपने मार्केट लीडरशिप इस स्टेज पर अटेन कर ली तब तो आपका थोड़ा एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, अदरवाइज़ आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट इनके इस स्टेज के प्रोडक्ट्स या बिजनेस यूनिट पर करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टार्स। क्वेश्चन मार्क की स्टेज यानी कि इंट्रोडक्टरी स्टेज के बाद हम नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचते हैं, दैट इज़ ग्रोथ स्टेज, जो हमारी आ जाती है स्टार की स्टेज। अगर आप क्वेश्चन मार्क में सक्सेसफुल हो जाते हैं देन यू बिकम अ स्टार, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप मार्केट के लीडर बन जाते हैं ग्रोथ मार्केट में। इन्वेस्टमेंट हालांकि इसमें ज़रूरी है, चाहिए रहती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी क्वेश्चन मार्क में चाहिए रहती है, ठीक है। हाँ, आपको लीडरशिप पोजीशन अटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ये मार्जिनली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या बिजनेस यूनिट रहते हैं और जैसे जैसे आप मैच्योर मार्केट की तरफ मूव ऑन करते रहते हैं, आपकी जो ग्रोथ रेट होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और आप और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हो। नेक्स्ट आप जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्स में क्या है, आप स्लोली मूव करते हो मैच्योर स्टेज की तरफ। जब आप मैच्योर प्रोडक्ट्स की तरफ मूव ऑन करते हो तो आप बन जाते हैं कैश काउस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आप वेल इस्टेब्लिश्ड मार्केट लीडर्स बन गए यानी कि बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बन गए हैं और यहाँ पर आपको ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसमें क्या होता है, जो भी आप इसमें कैश अर्न करते हो वो एज अ फंड यूज़ किया जाता है अदर 3 क्वाड्रेंट्स के प्रोडक्ट्स और बिजनेस यूनिट्स के लिए, राइट। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है डॉग्स। अब डॉग्स क्या होते हैं, जो हमारे लो मार्केट शेयर में रहते हैं और जिनका ग्रोथ मार्केट जो होता है वो लो होता है। दैट्स वाई ये हमारी कौन से स्टेज पर आ जाते हैं, डिक्लाइनिंग स्टेज पर आ जाते हैं। ये पहले कैश काउस होते हैं, उसके बाद ये डॉग्स बनते हैं। हालांकि सिंस ये कैश काउ होते हैं तो ये कुछ हद तक लॉयल मार्केट सपोर्ट इंजॉय करते हैं, बट जैसे ही कोई नया कॉम्पिटिटर या राइवल आ जाता है वो इनको एज सून एज पॉसिबल रिप्लेस कर देता है इजीली। ये मार्जिनली प्रॉफिटेबल होते हैं और मतलब ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं और इसमें ज़्यादा कंपनीज़ को जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और इनको विड्रॉन कर देना चाहिए फ्रॉम द मार्केट, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लॉस मेकर से बच सकें। बिकॉज अगर ये डॉग्स जो हैं ज़्यादा दिन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो सिंस ये प्रॉफिट्स तो हमें दे नहीं रहे, ना इसमें इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा है, तो रिज़ल्ट क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट मेकर की जगह लॉस मेकर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट BCG मैट्रिक्स, जिसमें हमने 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा। हर क्वाड्रेंट हर एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड है। फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी आता है वो क्वेश्चन में आता है। सेकंड जो आपका ग्रोथ आता है वो आपके स्टार्स में आता है, जिस पे कंपनीज रहना चाहती हैं। नेक्स्ट आपका आता है मैच्योर, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल होता है वो आपका आ जाते हैं कैश काउज, इनका फंड यूटिलाइज होता है अदर क्वाड्रेंट्स के में जो आपके प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस यूनिट है। और लास्ट आपका आ जाता है डॉग्स, जो वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आ जाते हैं आपके डिक्लाइनिंग स्टेज पे और लॉस मेकर्स आपको बना सकते हैं ये। सो इट्स बेटर कि आप वहाँ से उन प्रोडक्ट्स को विड्रॉ कर दीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से। हालांकि बहुत सारी अभी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डॉग्स में अपने प्रोडक्ट्स को रख रही हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन ये सोचते हैं कि लिक्विडेशन हमेशा एक लास्ट ऑप्शन नहीं है अगर आपके जो कुछ प्रोडक्ट हैं वो डॉग क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, बल्कि अगर वो देखते हैं, रिसर्च करते हैं, अगर उनके वो लोग मार्केट लीडर हैं, उनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, मार्केट ग्रोथ बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी उनको मिल रही है बाकी प्रोडक्ट से, तो वो जल्दी से लिक्विडेट नहीं करते हैं अपने डॉग्स के प्रोडक्ट को। और वो ऑर्गेनाइजेशंस अगर हम बात करें जिनकी जो मार्केट पोजीशन है वो वीक है और उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जीतने के लिए, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट का ऑप्शन यूज़ करते हैं।
नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ अबाउट दी व्हाट आर कैश डॉग्स। तो जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे डॉग्स के पोर्टफोलियो में आते हैं, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन एंजॉय करती हैं। हालांकि वो मार्केट लीडर नहीं होते, लेकिन उनकी एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव एज होती है, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव प्लेस होती है मार्केट में, जिसकी वजह से उनको हेल्दी कैश फ्लोज मतलब कैश इनफ्लोज आते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी होती है। सो उन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं कैश स्टॉक्स। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो यही कहूँगी मैं कि ऑलवेज डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। आपको तभी डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इट इज़ अप्रोप्रिएट ओनली व्हेन जब आपकी मार्केट पोजीशन जो है वो वीक है और आपके पास कोई भी और अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस कैश काउ होती है, मतलब सॉरी, जो बिजनेस यूनिट्स या प्रोडक्ट्स कैश काउस होते हैं यानी कि मेच्योरिटी स्टेज पर होते हैं, उनको इनोवेशन करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स में, अपने बिजनेस यूनिट में, और ग्रोथ की तरफ अपना हमेशा एक व्यू पॉइंट रखना चाहिए। क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए उनको मेच्योरिटी में आकर एक जगह बैठे नहीं रहना है, बल्कि उनको नए तरीके देखने हैं ताकि वो मेच्योरिटी स्टेज पर टिके रहें, ठीक है, और डिक्लाइनिंग स्टेज पर ना जाए। दैट मीन्स उनको ऐसी स्ट्रैटेजीज फ्रेम करनी चाहिए फॉर एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि वो मेच्योरिटी से फ्यूचर ग्रोथ की तरफ मूव ऑन करें, ना कि मेच्योरिटी से डिक्लाइनिंग की तरफ या डाउनफॉल्स की तरफ मूव ऑन करें। सो ये कंक्लूजन पार्ट था रिगार्डिंग द BCG मैट्रिक्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। So that's all about